अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हाई। पामीर पर गोली चली तो सबका शक बादल पर जाता है। बादल को बहुत ढूंढा, उन्हें बादल नहीं मिला। तो अब चिन्नार खान ने अपना जहन लड़ाया और सोचने लगा कि दो दुश्मन जब मिलते हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं। बादल हमें जंदूर के घर में मिलेगा, इसलिए तो दुराब खान ने हुक्म दे दिया कि कहीं से भी चाहे उस लड़के को ढूंढ निकालो। अब चन्नार खान अपने साथियों के साथ जंदूर के घर जाता है। जंदूर के घर गया तो वो बहुत परेशान हो गया, यहाँ क्या करने आए हो? तो वो बताने लगे बादल को ढूंढने आए हैं। बादल जो कि इसी के घर में मौजूद था, इसीलिए तो जंदूर ने जल्दी से हवाई फायरिंग शुरू कर दी ताकि बादल अलर्ट हो जाए। और फिर बादल अलर्ट भी हो गया। वो फौरन से पहले उसके घर के तहखाने में छुप जाता है। इसीलिए तो चन्नार खान और उसके साथी काफ़ी देर तक यहाँ पर बादल को ढूंढते रहे, लेकिन वो मिल ना सका। आखिरकार थक हार कर वो घर वापस आ गए। जब घर वापस आए तो अब बरीरा मर्दाना में कावा लेकर जाती है, जहाँ पर दुराब खान अपने बेटों को हुक्म देते हुए कह रहा था कि उस लड़के की माँ को उठा लो, देखना वो लड़का खुद ही हम सबके सामने आ जाएगा। और ये बात दुराब खान के बेटों को भी भली लगी। लेकिन यहाँ पर बरीरा आकर ये राज जमदा को भी बता देती है कि तुम्हारा दूल्हा उन्हें नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसकी माँ को उठा लें, इस तरह तुम्हारा दूल्हा खुद ही सामने आ जाएगा। अब तो जमदा के कान खड़े हो गए। वो फौरन से पहले चोरी छुपे अब बादल को फोन करते हुए कह देती है पुप्पो को कहीं छुपा दो। अब उनका निशाना पुप्पो है, वो पुप्पो के जरिए तुम तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में बादल अपनी माँ के साथ कहीं ऐसी जगह छुप जाएगा कि इन्हें मिल नहीं पाएगा। लेकिन अब जमदा कुछ ऐसा करना चाहती है कि बादल पर किसी का शक ही ना जाए, बल्कि ये मामले तो घर के घर में ही रह जाएं और घर में ही सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। इसलिए तो पामीर, जो कि अपाना से मोहब्बत करता है, बार बार उससे मिलने आता है, उससे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलवाना चाहता है, लेकिन अपाना उसे नहीं चाहती, इसलिए उससे बात नहीं करती। और फिर बरलास फिर से इन दोनों को इस तरह से बातें करते हुए देखता है तो वो फिर से गुस्से में आ जाता है और अपाना पर गुस्सा करता है, तुम उससे बात क्यों करती हो? तो ऐसे में अपाना बताने लगी, बताओ मैं क्या करूं, मेरी उससे शादी हो जाएगी, तुम बस देखते रहोगे। अब जमदा को फिर से एक प्लान सूझा। उसने सोचा क्यों ना पामीर और अपाना की मुलाकात करवाई जाए। जब रात के पहर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होंगे तो एन इसी वक्त बरलास को वहां पर भेज दूंगी ताकि दोनों ही एक दूसरे पर गुस्सा हो जाएं और इंतहाई कदम उठाएं। इस तरह से ही चन्नार खान और बादशाह खान में भी दूरियां आ जाएंगी, भाई भाई से जुदा हो जाएगा और बादल पर से सबका ध्यान हट जाएगा। ऐसे में वो देखती है कि पामीर रात के वक्त अपाना के कमरे के आसपास था। तभी वो पामीर से पूछने लगी, क्या कर रहे हो यहाँ? इस टाइम या तो दुश्मन आया करते हैं या फिर दोस्त। पामीर तो कोई बहाना करके यहाँ से निकल ही जाएगा, लेकिन जमदा खूब जानती है कि उसने अगला वार किस पर करना है और कैसे करना है। लेकिन अभी तक तो चन्नार खान की गहरी नजर है जमदा पर। वो जानता है कि कोई ना कोई तो उनके घर से मुखबरी जरूर करता है, तभी तो बादल फौरन छुप जाता है। इसीलिए गाहे बगाहे वो जमदा को देखने आता है, लेकिन जब देखने आया तो जमदा सो रही थी। वो जमदा के पास बैठता है और फिर पास बैठते ही वो सारे गिले शिकवे लड़ाइयाँ भूल गया, क्योंकि वो जमदा के हुस्न में खो जाता है। बेशक मर्द की कमजोरी औरत का हुस्न ही तो है।